नमस्कार, मैं हूं नितेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ। बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया ने देखा कि कैसे एक फलता फूलता देश सिर्फ एक गलत फैसले और तानाशाही के कारण विद्रोह की चिंगारी से सुलग उठा। साथ ही दुनिया ने यह भी देखा कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री को आनन फानन में न सिर्फ अपनी कुर्सी का त्याग करना पड़ा, बल्कि जिस देश में चंद दिनों पहले उनकी हुकूमत चलती थी वो देश अब उनका नहीं रहा। दरअसल बंगाल में हुए विद्रोह के बाद अब उसे एक नया प्रधानमंत्री मिल गया है। मीडिया खबरों की माने तो अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री होंगे नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बनाया गया है। कहा जाता है कि यूनुस ने गरीबों के लिए इतना काम किया कि वो गरीबों के बैंकर कहे जाते हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं कौन और उनको गरीबों का मसीहा क्यों कहा जाता है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये कि उन पर गंभीर आरोप क्या क्या लगे थे, क्या था वो पूरा किस्सा। चलिए इस पैकेज में हम आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस का जन्म 28 जून 1940 में हुआ। वो बांग्लादेश के एक सामाजिक उद्यमी, एक बैंकर, एक अर्थशास्त्री और सामाजिक नेता हैं। गरीबी उन्मूलन के विशेष प्रयासों के लिए 2006 में यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। गरीबी उन्मूलन की दिशा में अहम योगदान के लिए यूनुस को इस पुरस्कार से नवाजा गया। यूनुस ने 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, जो गरीब लोगों को छोटे कर्ज मुहैया कराता है। बांग्लादेश को अपने ग्रामीण बैंक के माध्यम से माइक्रो क्रेडिट के लिए दुनिया भर में सराहना हासिल हुई थी। इसके कारण बांग्लादेश में बड़ी संख्या में लोग जीवन स्तर के ऊपर उठने में सफल हुए थे। यूनुस के खिलाफ दर्जनों मामलों में आरोप लगाए गए हैं। जनवरी में यूनुस को श्रम कानून उल्लंघन के आरोप में अदालत ने 6 महीने कारावास की सजा सुनाई थी। कई लोगों का मानना है कि यूनुस ने 2007 में उस समय राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की थी, जब देश में सैन्य समर्थित सरकार थी और हसीना जेल में थी। हसीना यूनुस की इस घोषणा से नाराज हो गई थी। हालांकि यूनुस ने अपनी योजना पर अमल नहीं किया, लेकिन उस समय उन्होंने बांग्लादेशी नेताओं की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि उनकी रुचि केवल पैसे में है। यूनुस ने एक इंटरव्यू में देश में वापस लौटने और अपना काम जारी रखने की इच्छा जताई थी। उन्होंने साथ मिलकर बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए छात्रों की प्रशंसा की थी और हसीना पर अपने पिता एवं बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को नष्ट करने का आरोप लगाया था। बांग्लादेश में सोमवार को उस समय अराजकता फैल गई जब शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से अचानक इस्तीफा दिया और वो सैन्य विमान से देश छोड़कर चली गई। हसीना के देश छोड़े जाने की खबर फैलते ही सैकड़ों लोगों ने उनके आवास में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। देश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में पिछले 15 दिन में 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। शहाबुद्दीन ने सोमवार देर रात टेलीविजन पर प्रसारित राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दिया है, जो कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद से घर में नजरबंद हैं। नाहिद ने कहा कि समूह ने अंतरिम प्रशासन की रूपरेखा की घोषणा करने के लिए पहले 24 घंटे का समय लिया था, लेकिन अराजक स्थिति के कारण उन्हें नाम की घोषणा तुरंत करनी पड़ी। नाहिद ने राष्ट्रपति से यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने का आग्रह किया। लिहाजा अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मोहम्मद यूनुस के प्रधानमंत्री बनने के बाद बांग्लादेश के हालातों में सुधार होंगे। आपकी इस बारे में क्या है राय? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।